ब्रो यू डज स्मोक, तो अगले जवाब क्या देता है? नो ब्रो आई डजंट डज। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं और बहुत शौक सी पालितौनी आज भी शौक सी पलना कि बहुत शौक सी पालितौनी आज भी शौक सी पलना अच्छा वे बहू मेरा सदनी के आफत अब पहले मेरा अगले चलना अच्छा मेरा अगले चलना अच्छा आज के इवेंट के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? प्राउड पार्टी सोसाइटी और फ्री स्माइल फाउंडेशन की यह बहुत अच्छी पहल है जिसे कोऑर्डिनेट किया है विनीत कुमार और आरजे सचिन ने। और इस इवेंट में हम अनेक कलाकारों को मौका देते हैं, नए कलाकारों को इसमें एक मंच मिलता है जिसमें वो अपनी प्रतिभाएं स्टैंड अप कॉमेडी, अपने गाने, शायरी वगैरह सुनाकर अपनी प्रतिभा को एक मंच के द्वारा रखते हैं लोगों के सामने। जो आज का कार्यक्रम है स्पॉन्सर करने वाली जो है दैट इज़ निरावती। निरावती मेरा एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें इट्स वी राइट पोएम्स एंड वी रिसाइट पोएम्स। हिंदी पोएट्री को हम लिखते और बोलते हैं, तो उसके अंडर भी हम कोशिश करते हैं कि नए नए पोएट्स आए और कुछ बोले, अपनी पोएट्री को प्रेजेंट करें। सो दैट इज़ निरावती। आई ऑपरेट। मैंने बहुत सारे ओपन माइक कर लिया पर ये कुछ नया था, मुझे अच्छा लगा। मतलब मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में जाके करा है, ऐसा कभी करा नहीं है, तो ये मेरे कुछ नया था। तो मतलब मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं यहाँ पे पहली बार लोगों से मिल रही हूँ। सब इतना अपनापन है, इतना प्यार है सब में, क्योंकि आर्टिस्ट है ना, कलाकार है, जो कलाकार होते हैं ना वो शुद्ध आत्मा होते हैं। मतलब उनके मन में कोई विकार नहीं होता है, जो जिनमें प्योरिटी होती है ना वही कलाकार होते हैं। प्राउड पहाड़ी सोसाइटी के 2-3 इवेंट्स मैंने देखे चेक करे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ इवेंट में और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अभी मैंने परफॉर्म तो करा नहीं, करूँगी उसके बाद करूँगी, उसके बाद करूँगी, बट अभी तक बहुत अच्छा लगा। तो मेरा फर्स्ट इवेंट ही प्राउड पहाड़ी का था, फर्स्ट ओपन माइक। तो मुझे जो यहाँ की मेंबर है दीपा दानू, उन्होंने सजेस्ट करा था। मेरा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा, क्योंकि मैं स्टेज पे नर्वस हो जाती हूँ, तो फिर जो ये नर्वसनेस है ये बहुत कम हो चुकी है इस बार। तो मुझे अच्छा लगा और मुझे नए नए श्रोता भी मिले हैं यहाँ पे जो अच्छी तरीके से सुन रहे थे। जी मेरा बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा और मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम्स लगभग मतलब महीने में एक बार जो है ऑर्गेनाइज़ किए जाने चाहिए, जिससे जो मतलब शुरुआत कर रहे हैं अपने लिखने की उन्हें मंच मिले और उन्हें कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो इस चीज़। क्योंकि हर कोई अपनी भावनाएं अलग अलग तरीके से व्यक्त करना चाहता है। कोई कुछ लिख कर, कोई बोल कर, कोई शायरी कोई गा कर, कोई नाच कर, कैसे भी। मैं कविताएँ लिखती हूँ और ये कि मेरी बुक भी आज रिलीज़ हुई है, तो फिर मैं उसी के सिलसिले में भी यहाँ पे आई हूँ और मुझे एक अच्छा मंच मिला यहाँ पे आके। तो हाँ जो वो करवा रहे हैं, जो उनकी जो सोच है 2017 से वो काम करवा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे पहाड़ के लिए भी कोई सोच रहे हैं, कोई हमारे टैलेंट के लिए भी सोच रहे हैं। जो शुरुआत में हम कुछ ये लोग कुछ मुद्दे लेके चले थे, जल, जंगल, ज़मीन और हमारी भाषा, तो कुछ चीज़ें हैं जिनको मतलब जो आज भी उनकी क्या है ज़रूरत है, मतलब आज भी भाषा संरक्षण की ज़रूरत है, या जल, जंगल, ज़मीन के जो मुद्दे हैं उन्हें बचाए जाने की ज़रूरत है। तो मेंटल हेल्थ, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज में हो रही है जिनके ऊपर बात नहीं होती है, कभी कभार ही बात होती है। ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इवन देहरादून में भी इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उन्हें भी अपनी तरफ से प्रमोट करना चाहिए प्राउड पहाड़ी को कि हाँ हमारे स्टेट में ऐसी सोसाइटी है। ये लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं अपनी कि जो नए यूथ हैं और जिनको पता ही नहीं है अपनी संस्कृति के बारे में, उन लोगों को बताएं अपनी संस्कृति से। और दूसरी बड़ी बात ये कि जो इनके सदस्य हैं वो छोटे से लेके बड़े हर एज ग्रुप के इसमें सदस्य हैं, मतलब वो सबको कवर कर रहे हैं, उनकी ऑडियंस सबको कवर कर रही है और सबको बता रही है। खामोशियों को वक्त रहते ही समझ लेना चाहिए, कब वो चीखों में तब्दील हो जाए। यूथ के माध्यम से ही ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, तो जितना ज़्यादा यूथ लोग इस चीज़ में जुड़ेंगे, इस चीज़ में वर्क करेंगे, इम्प्रूवमेंट्स करेंगे, तो ऑब्वियसली जो लोग चाहते हैं वो होगा ही। तो मुझे लगता है दे डू अ वेरी गुड वर्क। देखिए
यंग पीपल हैं, यंग क्राउड है, तो जो भी ये करते हैं ना वो आगे जाता है। इनके ये नए नए इवेंट्स होते हैं और ये हर त्यौहार पे कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे लास्ट दिवाली पे इन्होंने ऐपण वाला कार्यक्रम इन्होंने किया था, तो इसमें इन्होंने सारा उत्तराखंड का ही फोटो डाला हुआ था। तो ये बात अच्छी है इनकी, जो ये लोग युवाओं से लेके बच्चों से लेके बड़ों से लेके हर एज को कवर कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट भी खुद से प्रमोट करेगी NGOs को, सोसाइटीज़ को, तो वो चीज़ धीरे धीरे लेवल अप होते जाएगा और लोग अवेयर होंगे उससे। लेकिन साथ में हमें ये भी देखना है कि हम किस तरह से यूथ को अपने साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, हम ग्राउंड पे है भी या नहीं है, या फिर हम सिर्फ आयोजनों तक सीमित हो गए हैं। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि कुछ मुद्दे हैं जिन पे काम कर रहे हैं और किया जाना चाहिए, जो 5 साल से हैं अभी भी हैं और उन पे आगे भी काम किया जाना चाहिए। तो अभी हमारे साथ आप लोग खड़े हैं, आप आज के इवेंट की ऑर्गेनाइजिंग टीम है। आपका क्या ख्याल रहता है कि ऐसे आर्टिस्ट को ऐसी जो स्टेज है वो मिलती है, वो इनके एक्सपोजर के लिए कितना अच्छा है? जैसे कि टैलेंट बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है, बट लोग कतराते हैं, मतलब झिझक होती है लोगों में कि कोई हमारे हुनर को पहचानेगा, उसे पसंद करेगा या नहीं। तो ये एक प्लेटफॉर्म ये भी है कि लोग इस स्टेज फेयर से बाहर आएँ, अपने जो अंदर जितना भी उनके अंदर टैलेंट है उसे सुनाएं। गैदर होना बहुत अच्छी बात है, खासकर यूथ के लिए, ताकि वो जो भी उनके अंदर नए आइडियाज़ हैं या क्रिएटिविटी है तो एक दूसरे से शेयर करके सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन करें। कोई शायरी पसंद करता है, कोई पोएट्री पसंद करता है, कोई स्टोरी टेलिंग, कोई स्टैंड अप कॉमेडीज़, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक मंच है, ज़्यादा बड़ा नहीं तो ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बट ये एक्सपोजर मिलता है इनसे। तो जिन लोगों के पास प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, और जैसे देहरादून जैसी सिटी है तो यहाँ उतने प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं इस फील्ड में, तो हम इस ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि जहाँ वो अपने टैलेंट को, अपने हंट को परफॉर्म कर सकें। ऐसे ही बहुत से नौजवान या युवा हैं जिनको मौका देते हैं हम, और भी मतलब ऐसे हम और भी इवेंट कराते रहेंगे धीरे धीरे। तो जिससे क्या होगा कि हमारे जो यूथ है उनको एक वो मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि हमारी थ्रू अपनी जो संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, अपनी बोली भाषा है, इस पर हमें गर्व फील होना चाहिए, क्योंकि हमारी बोली भाषा और हमारी संस्कृति एक पूरे भारत देश का एक अनोखा है। तो इस अनोखी पहचान को हमें याद रखना चाहिए और अपनी संस्कृति को कभी ना भूलें, क्योंकि ये एक देवभूमि है जिसे हम मानते हैं देवभूमि, और देवों की भूमि को अगर हम भूल रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कल हम अपनी एक पहचान को खो देंगे। ये बहुत अच्छा एक मंच है, तो एक जो कलाकार होता है उसके अंदर एक हिचक होती है कि यार मैं बोल पाऊँगा 4 लोगों के सामने, बट यहाँ से उसका डर है वो ख़त्म होता है फर्स्ट स्टेज पे। तो अगर आज वो यहाँ एक कुछ 10 या 15 या 50 लोगों के बीच में परफॉर्म करता है, तो वो कल अगर किसी भी बड़े मंच पे जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंट अपने आप बूस्टअप होगा। तो इस तरह के जो छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं उनसे जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है, जो जैसे हम लोग पहाड़ों से आते हैं तो हमें लगता है कि यार शहर में है ये है, पर अगर हम 10 लोग या 10 बड़े लोगों के सामने या कुछ आउटसाइडर हैं तो उनके सामने अगर हम अपनी कुछ भी परफॉर्मेंस देते हैं तो ज़रूर मुझे लगता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंट है वो काफ़ी हद तक हमारा बढ़ता है। रूरल एरिया में अप टू क्लास 12 तक का जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, खासकर वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स, मदरसा स्कूल्स या संस्कृत स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पास इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता जहां वो कल्चरल और लिटरेरी इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट कर सकें। उनकी बहुलता हमें CBSE स्कूल्स में या कोएडेड स्कूल में देखने को मिलती है शहरों में। तो हम 2017 से और अब तक तकरीबन 4 हम इंद्रधनुष नाम से इवेंट करा चुके हैं, और ये इसमें तकरीबन जो हम चारों इवेंट की बात करें इंद्रधनुष की, जो लिटरेरी और कल्चरल इवेंट है, ये रूरल में होता है और इसमें तकरीबन अब तक 25,000 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ये जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ था और हम कॉलेज में साथ रहते थे, उसी टाइम हमने देखा कि कई युवा जो हमारी थे, उनकी एक पहाड़ी टोन उनके मुंह से निकलती थी और उनका दूसरे लोग मजाक बनाते थे। और ऐसा ही नहीं कि दूसरे लोग मजाक बनाते थे, खुद पहाड़ी होकर भी अपने पहाड़ियों का मजाक बनाते थे उनकी बोली भाषा को लेकर। और तब हमें ये चीज़ चुभी और हम युवाओं ने एक शुरुआत करी कि इन चीज़ों को रोककर हमें कुछ अच्छा बेहतर करना चाहिए अपने युवाओं को, क्योंकि ये हमारी एक पहचान है और इस पहचान को हम बरकरार रखें। और तब हमने एक सोचा कि हम क्या करें। फिर हमने एक ग्रुप बनाया और हमने काम करना शुरू करा। उस टाइम हमने नाम नहीं सोचा था, परंतु हमने धीरे धीरे डिस्कस करा तो हमें चीज़ें लगी और तब हमने मिलकर एक ग्रुप का नाम खड़ा करा जिसका नाम था प्राउड पहाड़ी सोसाइटी। प्राउड पहाड़ी सोसाइटी मेरे पास पहली बार विभूति महोत्सव लेकर आई थी। देखिए, मैं खुद भी एक पहाड़ी हूँ और बहुत दिल से, मन से, हार्डकोर जिसे कहते हैं वो पहाड़ी हूँ। मैं काफ़ी प्राउड पहाड़ी हूँ। तो जो फर्स्ट चीज़ मुझे अट्रैक्ट करी थी इन लोगों की, वो इनका नाम ही था। बिकॉज यही ना बहुत बड़ी कमी है। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे या साउथ इंडियन कोई यहाँ बसा होगा, उसका बच्चा आज भी भरतनाट्यम सीख रहा होगा, लेकिन अगर कोई पहाड़ी का बच्चा बोलेगा ये माँ,
मतलब वो चीज़ें चली गई है ना, बोई तो शायद कोई बोलता ही नहीं है, जेठी माँ आजकल समझता ही नहीं है, तो ये एक बड़ा इशू है पहाड़ के साथ। वी आर नॉट प्राउड ऑफ आवर सेल्फ, वी आर नॉट प्राउड ऑफ बीइंग पहाड़ी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मुझे वो नाम बड़ा अट्रैक्ट किया था, इसीलिए मैं इनके साथ अभी तक जुड़ी हूँ और आगे भी जुड़ी रहूँगी शायद। बहुत सारे हमने जैसे कंपटीशन कोरोना टाइम में ऑनलाइन कराए, फोक्स ऑफ माउंटेन्स, हम हिमालय के वासी, जिसमें ट्रेडिशनल ड्रेस और ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक का था। तो हमने देखा जिनको हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया था, उनकी कुछ 1-2 महीनों बाद या कुछ 6 महीनों बाद उनकी एल्बम्स जो लॉन्च हुई, और हमें काफ़ी अच्छा लगा कि एक प्लेटफॉर्म से या उनकी जो वीडियोस लॉन्च हुई या किसी कोई एक्टिंग के क्षेत्र में गया तो उनकी एल्बम लॉन्च हुई। तो ऐसे कई कलाकार हमारे साथ जुड़े, वो भी सिर्फ यहाँ देहरादून से नहीं, जो उत्तराखंड के अदर स्टेट है, अल्मोड़ा हो गया, चमोली हो गया, तो काफ़ी जो वहाँ जो रियल फोक होता है तो वो यहाँ के लोगों ने सुना और उन्हें एक मंच मिला और आगे चलकर उन्होंने अपनी खुद की एल्बम लॉन्च की। बहुत एम्पावर्ड महसूस होता है बिकॉज़ यहाँ पे गणेश भैया हैं और भी बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो खुद ही एक इंस्पिरेशन है, खुद ही हमें बोलते हैं कि आप आगे जाओ, आप आगे बढ़ो, इस चीज़ में पार्टिसिपेट करो। एज अ गाइड हमें बहुत सपोर्ट मिलता है इनसे। और हमने देखा है ये खुद पर्सनली ग्राउंड पे देखा कि वो बच्चे जिनको स्टेज पे आने में हिचक होती थी, आज वो खुद, चाहे वो उनके पास जो भी एसेट्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो कुछ भी हैं छोटे मोटे, उन पे अपने आप को सामने रख पा रहे हैं, चाहे वो कल्चर की फील्ड में सिंगिंग का था, पोइट्री का था, किसी भी उसका था। तो ये एक हमें अपना पॉजिटिव वो लगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं काम कर रहा है। क्योंकि पहाड़ से लोग ज़मीन की तरफ उतर रहे हैं, तो हमारा अभी मकसद है कि हम यहाँ के लोगों तक अपनी बात पहुँचाएं। इसके लिए हम समय समय पर अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उन्हें अपनी संस्कृति की तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारा सोचना ये है कि हम किसी भी परिवेश में रहें, किसी भी जगह रहें, पर अपने संस्कृति और अपने सभ्यता, अपनी बोली भाषा को ना भूलें, समय समय पर उन्हें मनाएं। हम कहीं भी हैं देहरादून में, जैसे हम फूलदेही कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो ये एक गाँव में मुख्य रूप से मनाया जाता था। शहर में आकर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसे हम इस तरह से मनाया जा सके। फिर हमने एक फूलदेही नामक एक त्यौहार की जो हमारे पहाड़ों में मनाया जाता है, तो उससे हमने देहरादून में शुरुआत करी। तो इससे भी काफ़ी लोग हमसे जुड़े और उन्होंने एक इसको प्रोत्साहन के रूप में लिया, और आज हम इसे देहरादून में मनाते हैं। अलग अलग जैसे बालावाला में मनाते हैं, प्रेमनगर में मनाते हैं, और बंजारा वाले में, आदि जगह हम इसे आयोजित करते हैं ताकि लोग अपनी संस्कृति को पहचानें, अपनी सभ्यता से जुड़े।